हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स मास्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्त। आपके सामने मैं दो क्वेश्चन लेके आया हूं मेरे दोस्त। ये छोटा सा बोर्ड है और इसी में मैं दो क्वेश्चन का बढ़िया से सॉल्यूशन करूंगा। जो पूछा गया है दोनों आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में क्वेश्चन ये वाला पूछा है मेरे दोस्त, और दूसरा क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में देखेंगे। दोनों का सॉल्यूशन हम लोग बढ़िया से देखेंगे। इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पे लिखे हैं मेरे दोस्त और इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पे लिखे हैं। दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हाल फिलहाल 25 में और 26 में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा है मेरे दोस्त। देखते हैं क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्या कहता है। कह रहा है यहाँ पे एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है मेरे दोस्त, एच ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से एक बार समझिए बात को। एक लंबवृत्तीय शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। देख लेते हैं मेरे दोस्त, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल बराबर, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। दिया हुआ है कितना 6500, दिया हुआ कितना 6500 पाई, 6500 पाई। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करके हम मान निकालते हैं। और मेरे दोस्त एक बात समझना है, 6500 पाई ये हो गया पाई आर एल बराबर 6500 पाई, और इसके आधार का व्यास दिया हुआ 100 सेंटीमीटर। मेरे दोस्त अगर आधार का व्यास दिया हुआ 100 सेंटीमीटर तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम त्रिज्या रख लेते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे ये पाई से पाई पहले नंबर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आर की जगह पे रखेंगे कितना 50 गुने एल तिरछी ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ 6500 बराबर कितना 6500। तो एल बराबर कितना हो गया मेरे दोस्त, एल बराबर कट जाएगा तो 13 पचे कितना 65, आ गया आपका कितना 130। तो आर का मान तो कितना सेंटीमीटर दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये 50 सेंटीमीटर। एल निकल के तिरछी ऊंचाई निकल के कितना आ गया 130 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है क्या मेरे दोस्त, एच बराबर भाट। तो आपको पता है शंकु होता है, शंकु के लिए क्या, शंकु इस तरह का फॉर्म में जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, इस तरह का फॉर्म बनता है शंकु का, जिसमें आपका एच पूछ रहा है कि क्या होगा, एच बराबर भाट। एल दिया हुआ 100 कितना 30, एल ये तिरछी ऊंचाई दिया हुआ कर्ण 130, और इसका त्रिज्या यानी कि बेस दिया हुआ कितना 50, ये कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। 50 ये वाला 50 सेंटीमीटर और 130 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है एच बराबर भाट। तो सिंपल एच का निकालने के लिए क्या होगा मेरे दोस्त, कर्म एच बराबर क्या कर सकते हैं, एच बराबर अंडर रूट क्या होगा एल का स्क्वायर और माइनस कितना करेंगे बी का स्क्वायर, एल का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो एच निकाल देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल तिरछी ऊंचाई यहाँ पे रखेंगे तो 130 का क्या करेंगे स्क्वायर और माइनस कितना 50 का क्या करेंगे स्क्वायर। तो ये बहुत आसानी से हम लोग निकाल देंगे। एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर 169 पे कितना जीरो डबल जीरो और माइनस 25 पे कितना जीरो डबल जीरो। अब यहां से हम घटाएंगे मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 100 कितना 44, 144 पे कितना जीरो डबल जीरो। ठीक है, 144 पे डबल जीरो, ये निकल रहा है एच का मान। तो इसीलिए एच बराबर हम कह सकते हैं 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12 और डबल जीरो के बदले एक जीरो, तो कह सकते हैं मेरा आंसर कितना आ गया आपका 120 सेंटीमीटर। एच बराबर 120 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर मेरा किसमें है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये एच का मान पूछा था तो एच का मान हो गया 120 सेंटीमीटर, जो कि मेरे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर कितना ए, ऑप्शन नंबर ए 120 सेंटीमीटर मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, ये समझना है बात बढ़िया से। दूसरा क्वेश्चन क्या करा कि 100 पुरुषों के पास 27 दिनों का राशन है। ठीक है, 100 पुरुषों के पास 27 दिनों का राशन है। यदि 46 पुरुष चले गए तो शेष पुरुषों के लिए वही राशन कितने दिनों तक चलेगा। बहुत सिंपल और बहुत साधारण क्वेश्चन है मेरे दोस्त, समझना है इस बात को। यहाँ पे हम छोटा सा जगह है, यहाँ पे इसी में बना देते हैं। क्या कह रहा है 100 पुरुषों के लिए कितने दिन का राशन था, 100 पुरुषों के लिए 27 दिन का क्या था राशन था। ठीक है, अगर 46 पुरुष चले गए, 46 पुरुष चला गया तो राशन कितने दिन का बचा मेरे दोस्त 54 दिन का बचेगा। 46 पुरुष चले गए तो पुरुष बचा कितना 54। अब ये
54 पुरुषों के लिए वो राशन कितने दिनों तक कितने दिनों तक वो चलेगा, कितने दिनों तक चलेगा? तो हम मानते हैं कितना, डी। सिंपल क्वेश्चन। 100 पुरुषों के लिए 27 दिन का राशन है, 100 पुरुषों के लिए 27 दिन का राशन है। 46 पुरुष चले गए, तो 46 पुरुष चले गए तो पुरुष कितना बचा, 54, ठीक है। तो 54 46 पुरुष चले गए तो बचा कितना, 54। अब ये 54 पुरुषों के लिए राशन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, कितने दिन चलेगा? तो हम मान लिए मेरे दोस्त ये डी दिन चलेगा। अब इधर भी टोटल वर्क और इधर भी टोटल वर्क, दोनों टोटल वर्क क्या किए, बराबर कीजिए। अब बस सिंपल डी का मान निकाल लीजिए, काट लीजिए। 27 दूना कितना, 27 दूना 54, ठीक है। 27 दूना 54 और 2 50 दूना कितना, 50, 50 दूना कितना हो गया, ये 50 दूना कितना हो गया, 100। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर 50, यानी डी बराबर कितना दिन, ये होगा 50। तो ऑप्शन नंबर, मेरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है मेरे दोस्त। ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा था मेरे दोस्त, इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लिए अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छे लगे मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।